हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. A metal ring kept on the top of the fixed solenoid carrying a current I as shown in the figure. The center of the ring coincides with the axis of the solenoid. If the current in the solenoid is switched off. तो बच्चों हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप देखें करंट फ्लो कर रही है. ठीक है. Solenoid, if the current in the solenoid is switched off, magnetic flux linked with the metal ring increases. Current induced in the metal ring is clockwise direction. Metal ring will not remain on the cardboard. Both A and B are correct. तो बच्चों हुआ क्या, जैसे अगर हम करंट को रिड्यूस कर रहे हैं तो करंट क्या होगी, जीरो हो गई. करंट जीरो होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, मान लो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है इसकी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही है तो फील्ड लाइन सब कम होगी. फ्लक्स डिक्रीज होगा. फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाएगी. और उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, अगर आप देखें तो इसमें बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो इसमें अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यानी कि करंट क्लॉकवाइज आएगी इसके अंदर. ठीक है. तो नीचे से देखने पे क्लॉकवाइज करंट होगी तो वो, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो वो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगी, यानी कि इसमें क्लॉकवाइज करंट आ जाएगी ऊपर से. ये देखो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, अगर मैं इस तरफ दिखाऊँ आपको, ये सोलेनोइड है ऐसे. ठीक है. तो ये क्या करंट इम्पोज कर रही है इसके अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर. तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये क्लॉकवाइज करंट है ऐसे. ठीक है. अब ये क्लॉकवाइज करंट है, उसके ऊपर की रिंग देखो, ये रिंग. तो क्या होगा, क्लॉकवाइज साउथ है, क्लॉकवाइज करंट है, और ये क्लॉकवाइज करंट कम हो रही है. कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर वाला, और इसके लिए कौन सा होगा, बाहर वाला. इसके लिए आउटवर्ड्स फील्ड होगा, आउटवर्ड्स, नीचे से देखने पर. ठीक है. आउटवर्ड. अब ये आउटवर्ड फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्योंकि करंट कम हो रही है. अगर बी कम हो रहा है तो वी हैव टू स्टॉप दैट डिक्रीजिंग ऑफ बी. सो दैट मीन्स यहाँ पर आउटवर्ड्स सी आएगा, और आउटवर्ड्स के लिए कौन सी करंट आएगी यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज. तो करंट हो जाएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज. इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो जाएगी आपके ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज ऐसे, तो इधर से होगी एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है ना. ऐसे ऊपर से क्लॉकवाइज होगी और नीचे से एंटी, यानी कि नॉर्थ बनेगा, तो इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा नीचे की ओर. तो पहली चीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द मेटल रिंग इंक्रीजेस. करंट इंड्यूस्ड इन द मेटल रिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मेटल रिंग विल बी नॉट रिमेन्स ऑन द कार्डबोर्ड. बच्चों अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी पहले से एक फ्लक्स चल आ रहा होगा इसमें. अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये साउथ है, तो इसका इस ऊपर वाली रिंग से पहले फील्ड आ रहा होगा कुछ इस तरह से. ठीक है. ये फील्ड आ रहा था जब करंट हमारे पास थी. अब जैसे मैंने करंट को जीरो किया तो उस कंडीशन में ये फील्ड जीरो होना चाहेगा. इसका मतलब इमीडिएटली वहाँ पर एक फ्लक्स और आ जाएगा, एक फील्ड और आ जाएगा, क्योंकि इंड्यूस करंट आ जाएगी आपके पास. ये इंड्यूस करंट, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा. मोमेंटली फ्लक्स बढ़ जाएगा. अगर फ्लक्स बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ गया, तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया आपका, फ्लक्स बढ़ जाएगा. और एक इसमें इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगी, वो भी सही है. करंट इंड्यूस इन द मेटल क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है ना, ये करंट कैसी आ रही है आपकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये भी हो गया ए और बी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए एंड बी करेक्ट. ऑल द बेस्ट.